अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वकास अजीम साहब। आज डिस्कस करेंगे कि हुकूमत में क्या चल रहा है और पीटीआई का पार्लियामेंट से तकरीबन सफाया हो चुका है, तो पीटीआई की क्या मनसूबाबंदी है, किस तरह जमात को लेके चल रहे हैं, इमरान खान का क्या कहना है और बाकी मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। वकास अजीम साहब, आप काफी टाइम से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, तो पीटीआई के खिलाफ जो सजाएं सुनाई गई हैं, उनके बड़े बड़े लीडरान को वो नाअहल हुए हैं और बड़ी जो पोस्टें थी, जो ओहदे थे पार्लियामेंट में, वो भी खत्म हो चुके हैं। तो जरा बताइएगा कि पीटीआई की पोजीशन क्या है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और उनकी क्या मनसूबाबंदी है। क्या वो पार्लियामेंट से आउट हो चुके हैं, बाइकआउट कर दिया उन्होंने या निकाल दिया गया है उन्हें? बहुत शुक्रिया अमानत भाई। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान वो जेल गए थे, तो कई दफा मुझे ऐसा महसूस होता था कि शायद कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी, सियासी जमातों के साथ बैठेगी और फिर अपनी जो उसकी सियासत है उसको एक नए सिरे से दोबारा उसका आगाज होगा। ये उम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी ये तवक्को कर रही थी कि इमरान खान एक दिन अपनी अना अपनी जिद को छोड़ देंगे और पार्लियामेंट को अहमियत देंगे। लेकिन ये तमाम तर जो उम्मीदें थी ये अब दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सफ़े अव्वल की क़यादत है वो इस वक्त जेल में है। इमरान खान अडियाला जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल से थोड़े से बाहर है, उनको रिलीफ मिल चुका है, उनके फर्जंद को भी रिलीफ मिल चुका है, लेकिन उनके ऊपर केसेस हैं अभी। तो अब जो दूसरी सफ थी जो कि पार्लियामेंट के अंदर पहली सफ पे बैठी हुई थी, जिसमें अपोजिशन लीडर दोनों सेनेट के अंदर भी और पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली के अंदर भी जो अपोजिशन लीडर थे उनको नाअहल कर दिया गया है। इसके साथ साथ दीगर भी जो उनके अहम रहनुमा है वो अब नाअहल हो चुके हैं। अब जो तीसरी लेयर थी जो कि बैक बेंचर्स थे या फिर दरमियान में बैठते थे, अब उनको अपोजिशन लीडर भी बनाया जा रहा है, उनको अहम ओहदे भी दिए जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपोजिशन लीडर कौन आ रहे हैं, क्योंकि इस पे बड़ी बहस चल रही है। ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से अपोजिशन लीडर आएगा और ये किस तरह, क्या इस हवाले से क्या खबरें? पीपल्स पार्टी से तो अपोजिशन लीडर अभी नहीं आ सकता, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ से कल ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है और पार्लिमानी उमूर से मुतल्लिक यकीनन बात हुई। बड़ी अहम मुलाकात थी, बहुत अहम मुलाकात थी। अब पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि अगले जो 2-3 साल है उसमें पीपल्स पार्टी ने क्या हुकूमत के साथ रहना है या फिर हुकूमत से अलहदगी करनी है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट है वो बिला झिझक ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि अभी ना तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और ना अपोजिशन में है। तो अगर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है अगला और फिर इलेक्शन में यकीनन उन्होंने अपना एक प्रोग्राम देना होगा, तो इलेक्शन के हवाले से अभी पीपल्स पार्टी को अपनी हिकमत अगले साल 6 महीने के अंदर वाजे करना होगी। तो जहाँ तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अब जो लिस्ट सामने आ रही है उसमें आमिर डोगर है, असद कैसर है, अली मोहम्मद खान भी हो सकते हैं या फिर कोई और नामालूम शख्स या फिर बैक बेंचर्स है जिसको लोग समझेंगे कि ये बंदा ज्यादा ट्रबल नहीं करेगा, पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा शोर शराबा नहीं करेगा। जो ये समझते हैं वो फैसला वही फैसला करेंगे, ठीक है, कि ये बंदा हमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जो उमर अयूब थे अपोजिशन लीडर, उनके बारे में ये इतलात है कि उन्होंने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ था हुकूमत को और बार बार हुकूमत को जो है ना वो रगड़ा लगाने की कोशिश करते थे। अच्छा, अगरचे उनकी उनके जो माजी है उसके हवाले से थी कुछ बातें, लेकिन फिर भी अपोजिशन लीडर के तौर पर वो एक बेहतर काम कर रहे थे। अब जो नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर आता है उसकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या वो जहाँ से हमने बात शुरू की है कि मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये अभी कबल वक्त है कुछ भी कहना। आप देखें कि 2-3 दिन पहले ही हुकूमत की तरफ से ये बयान आ चुका है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पाकिस्तान भी कई बयान आए हैं, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह फिर कह रहे हैं कि पीटीआई को मुज़ाकरात करना चाहिए। अब हुकूमत खुद बताए कि पीटीआई के किस लीडर के साथ बचाया क्या है,
पीटीआई तो बची नहीं है ना कौमी असेंबली में, कुछ रूपोच है, शाह महमूद कुरैशी नहीं है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर के साथ बना इन्होंने, दिए। बैरिस्टर गौहर के साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं। बैरिस्टर गौहर के साथ और कौन खड़ा हो सकता है? कोई आपके जहन में आ रहा है नाम कि अगर पीटीआई की कोई मुज़ाकराती कमेटी बने तो उसमें कौन कौन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। और आप देखें अगर सिचुएशन पीटीआई की, तो वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं कि अली मंसूर पे तो काफी इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिग्नल कहीं और से आते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब जो दोबारा पार तोल रहे हैं कि वो पीटीआई में आए और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया गुज़िश्ता रात के अलीमा खान को उन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार दे के वो उनकी बंदी है और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सारा कुछ कर रही हैं और वो इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रही है। और उन्होंने जो एक मिसाल दी और बात बताई उसमें वैसे थोड़ा सा वजन है कि उनके जो बेटे थे, शेर शाह उनका नाम है, तो वो अलीमा खान के जो बेटे हैं, अच्छा, तो वो जब ये 9 मई का सानिया हुआ था तो हसन नियाजी जो कि भांजे हैं इमरान खान साहब के, तो वो और ये दोनों उधर मौजूद थे। और बताया ये जाता है कि अलीमा खान के बेटे ने वो शलवार उठाई थी जो कोर कमांडर हाउस में उन्होंने पैंट वो लहराई थी, तो वो पैंट जो थी वो उन्होंने लहराई थी अलीमा खान के बेटे ने और बाद में उन्होंने हसन नियाजी को दी थी। हाँ जी, गाड़ी के ऊपर बिल्कुल। तो वो सारा जो वाकया हुआ, अब उसके अंदर जो उनके बेटे थे उनका कहीं नाम ही नहीं है, उन पे केस ही नहीं बनाया गया। और शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि उन्होंने दोनों को बाहर भिजवा दिया बेटों को, उनके केसेस भी खत्म हो गए, वो खुद भी बाहर घूम रही होती हैं, कभी उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना, कभी उनको किसी ने तंग नहीं किया, उनकी मुलाकातें भी होती हैं। तो वो कहते हैं कि जी वो बार बार ये दावा करती हैं कि वो इमरान खान की फैमिली है, तो मरवत साहब कहते हैं फैमिली तो बेटे उनके, उनकी जो वाइफ है वो फैमिली है, बहनें जो है वो तो फैमिली नहीं होती, बहनों की शादी के बाद तो उनकी अलग फैमिली होती है। लेकिन बहरहाल उनकी जानिब से भी इल्जाम लगाया जा रहा है, जाहिर सी बात है जो बहन होती है, भाई और बहन का एक अलग रिश्ता है और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इमरान खान जेल में रहे, इमरान खान के खिलाफ हुकूमत जो है वो कार्रवाई करे और वो उस पर उन्हें खुशी हो या उन्हें वो कुछ ना करें। बहरहाल जो आपने बात की तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पीटीआई, जैसे आपने मुज़ाकरात की बात की, तो कौन करेगा मुज़ाकरात, उनका कोई ऐसा लीडर ही नहीं रहा। और इमरान खान ने जब कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो अब कौन मुज़ाकरात करेंगे, किससे करेंगे? तो अगर मुज़ाकरात पीटीआई ने नहीं करने तो फिर ज़मीनी इलेक्शन आ रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ना है या नहीं लड़ना? वो तो मेरे ख्याल में उस हवाले से इमरान खान ने भी अडियाला जेल में जब मुलाकातें हुई वकीलों की और पीटीआई रहनुमाओं की, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और मेरे ख्याल में कुछ 11 से 12 नशिस्तें हैं जो कि खाली हुई हैं, उस पर सिर्फ हमाद अजहर जो हैं तो वो इंतखाबात लड़े हैं और उनकी वजह ये बताई जाती है चूंकि उनकी वालिद की नशिस्त थी वो खाली हुई है, तो इस वजह से वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं फिलहाल उनको मना कर दिया गया इमरान खान की जानिब से कि वो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें, क्योंकि वो कहते हैं कि सिस्टम पूरा जो है उस पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है, हमें 8 फरवरी को जो कुछ हुआ सेम वही रिपीट होगा और इससे हमें कुछ नहीं मिलना। लेकिन जो पीटीआई के कुछ रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, वो कागजात जमा करवा रहे हैं, सिलसिला शुरू हो चुका है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है कि इमरान खान एक बात करते हैं और नहीं, इमरान खान मना कर रहे हैं और वो जमा करवा रहे हैं कागजात। और असल में उनके इशू ये आ रहे हैं सबसे बड़ा कि इमरान खान साहब है जेल में, अब जेल से डायरेक्ट वो बात कर नहीं सकते, हर इशू पे वो उन्हें कोई समझा नहीं सकते। अब बाहर जो लोग मौजूद हैं वो कहते हैं जी ये फलाने बात की गंडापुर ने मुझे बताया कि ये इमरान खान, वो कहते हैं हमने यकीन नहीं करना, हमें नहीं पता ये झूठ बोल रहा हो, इमरान खान ने कहा भी है या नहीं कहा। तो इमरान खान गैर यकीनी की सूरत हाल है, ट्वीट करते रहते हैं, कोई ट्वीट कर दें अपने ट्वीट के अंदर भी जब मुलाकात होती है तो वो उनको बताते हैं कि ये ट्वीट करना है, तो वो बाहर जाके फिर उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो जाती है, तो वो ट्वीट भी करें तो उस पर भी कई सवालात उठते हैं कि ये जो करते हैं ट्वीट, उन्होंने जिसको दिया हुआ एक्सेस दी हुई है तो वो अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। और मतलब असल में गैर यकीनी की सूरत हाल उस वक्त तक रहेगी जब तक इमरान खान जेल में है, जब तक वो बाहर नहीं आते, बाहर आके पूरी अपनी जितनी लीडरशिप, अभी तो बचा कुछ नहीं है, अब नई टीम शायद उन्हें बनानी पड़े। वैसे मेरा ये ख्याल है कि अगर पीटीआई ज़मीनी इलेक्शन लड़ ले और पूरे जोश और जज्बे के साथ लड़ रहे तो कम से कम ये अंदाजा हुकूमत को भी हो जाएगा कि पॉपुलर ज्यादा कौन है। हकीकत को देखें तो पॉपुलर हमने जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, तो उसमें भी खुद हुकूमती जो रहनुमा है वो भी ये तस्लीम करते हैं
कि अवाम ने वोट दिया है पीटीआई को, और जो कुछ भी हुआ फॉर्म 45 47 के जो बाद में जो भी मामला सूरत शुरू हाल हुए, है, एक दफा तो असल में उन्हें एतमाद अब उठ गया है सिस्टम से ना। वो कहते हैं कि देखें, जैसे अगर 8 आप फरवरी को हमें हटाया गया, एतमाद अभी नहीं फिर करेंगे, सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, तो फिर हम सिस्टम से आउट हो जाएंगे ना। कम अज कम पीटीआई को सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। और ये जब गलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब थे एक साबिक जज, प्रैक्टिस वो हो भी यही जाती है, कहते रहे। एक प्रैक्टिस हो जाती है कि एक तो पीटीआई जो है वो सियासत के अंदर रहती है, फिर जो उनके वर्कर्स होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, एक कैंपेन चलती है, एक माहौल बनता है। तो पीटीआई को ये जो माहौल है इसको बनाए रखना चाहिए, ताकि हुकूमत के जो असल ताकत मतलब है ना, आजादी से न छोड़े ना, हाँ, कि अपनी मर्जी से कानून अपनी साजी करीज करें, वो करीज तो ना छोड़े। मुल्ताज नहीं इमरान बनते। खान तो हमेशा से ये कहते हैं कि मैं आखिरी बाल तक लड़ता हूँ। बिल्कुल तो अब आखिरी बाल तो अभी मैच तो जारी है, मैच को छोड़कर तो पीटीआई को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है। अगर और छोड़ दिया तो हुकूमत जो है ये मजीद मजबूत होती जाएगी। हाँ, हुकूमत पहले ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है कि जो हुकूमत जिस तरह बनाई गई है, जिस तरह चलाई जा रही है, इसकी क्या लेजिटिमेसी है, बिल्कुल इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो अगर इलेक्शन पीटीआई लड़ती है तो कम से कम हुकूमत के भी कान खड़े हो जाएंगे कि वाकई यार यहाँ पर अपोजिशन भी है, अपोजिशन दोबारा इकट्ठी भी हो सकती है, सियासी जमातें भी इकट्ठी हो सकती है, तो मैदान को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस वक्त बिल्कुल। हुकूमत की जो सूरत हाल है वो भी थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इकोनॉमी के हवाले से मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा टिप दे दूं कि वजीर खजाना जो है वो पिछले 2-3 हफ्ते हो गए अमेरिका बैठे हुए। अच्छा, अमेरिका से वो ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, 2-3 मीटिंग्स उन्होंने की उधर हैं, उनकी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ क्या भी हो नहीं रहा है? हो रहा वहां पर। छुट्टियों वहाँ पे है? पता नहीं छुट्टियों पर है अच्छा, या वहां पर कोई मतलब उनका और सरकारी दौरा नहीं है, कोई ऑफिशियली बयान नहीं है इस तरह का? ऑफिशियली वहां पर कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। अगर हो अच्छा। रही है तो उनकी तफसीलात इधर बराम नहीं कर रही। वो सिर्फ गए थे पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 19% वो का तो जो हो टैरिफ चुका है है। वो हो चुका है, वो उसी दिन हो गया था, अगले दिन हो चुका था। बिल्कुल। तो अब 2 हफ्ते हो गए हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर है, चेयरमैन एफबीआर भी पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा। पंजाब में देखें तो पंजाब में भी अब जो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा हैं वो उनके ऊपर केसेस या उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट मुलाकात करना चाहते हैं, मरियम नवाज की हुकूमत से नाखुश हैं, शहबाज शरीफ से नाखुश हैं। तो एक हलचल जो है वो हुकूमत के अंदर भी इस वक्त पैदा हो बिल्कुल, चुकी आप है। देखिए अब जो ख्वाजा आसिफ साहब के जो ख्वाजा बयान आसिफ के हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। फिर जो पीपल्स पार्टी है वो भी देख रही है कि हालात किस तरफ जाते हैं। अगर तो सियासी इस्तेकाम रहता है तो फिर हालात नॉर्मल अंदाज में चलते रहेंगे, लेकिन अगर सियासी इस्तेकाम को खराब किया गया या फिर कुछ चीजें डी ट्रैक हो गई, अचानक कुछ चीजें डी ट्रैक भी हो जाती है ना, पता नहीं चलता कि कुछ लोग इस्तीफे देना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नायल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये भी एक बड़ा जेर बहस है कि जिमनी इलेक्शन होने हैं या फिर नहीं होने। अभी उनका भी हतमी नहीं है कि वो हाँ, होंगे भी या नहीं। तो एक गैर लेकिन यकीनी नशिस्तें खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती, नशिस्तें या तो कोर्ट से फिर वो अदालतें रद्द हो जाएगा। हाँ, या तो अदालतों के जरिए वो सीटें जो है ना बहाल हो जाएंगी, लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन जो अदालतें हैं, अदालतों को आप ज्यादा कवर करते हैं, अच्छे तरीके नहीं, से उधर कवर तो करते छुट्टियां हैं, चल रही उधर हैं, उधर छुट्टियां चल सुकून रही है हैं। अब। तो फिर तो नायल हो गया, स्पीकर ने तो ऐलान कर दिया है। लेकिन वो उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट गए थे और कुछ उधर से अदालतों कोई स्टे लिया है। कुछ अदालतों में स्टे हुआ तो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके हक में दे देती है फैसला, तो हो सकता है इलेक्शन ना भी हो। हाँ, ये तो ऐसे ही पहले जो है वो खबरें चलवाई गई और ऐसा एक माहौल बनाया गया है कि पीटीआई खत्म हो गई है, हाँ, पीटीआई के सारे नायल हो गए, उनसे तमाम ओहदे वापस ले लिए गए, पार्लियामेंट में जितने भी उनके अपोजिशन रहनुमा थे वो सब नायल हो चुके हैं। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हो सकता है इलेक्शन ना ही हो और ये इसी तरह ही कुछ टाइम तक चले हल्की ये फुल्की मामला। नौसें चलती रहे हाँ, और फिर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले। तो कोशिश यही है वैसे तो बस। बहुत शुक्रिया अमानत भाई। इंशाअल्लाह ताला मजीद जो सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत